नमस्कार। चलिए आज एक बड़ी ही सरल सी लगने वाली कहानी को समझते हैं जो हमारे कर्म और उनके नतीजों के बारे में एक बहुत ही गहरा सच सामने रखती है। ये कहानी है स्वर्ग, नरक और एक बगुले की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि स्वर्ग और नरक का रास्ता आखिर तय होता कैसे है? क्या ये हमारे अच्छे या बुरे कर्मों पर निर्भर करता है या मामला कुछ और ही है? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं जो एक महात्मा के अजीब विरोधाभास के बारे में है। कहानी की शुरुआत होती है एक महात्मा से। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी हर एक पल बस ईश्वर की भक्ति और प्रार्थना में ही लगा दिया था। अब हुआ ये कि जब उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला एक मछली को पकड़ रहा है। बस उन्हें मछली पर दया आ गई और उन्होंने बगुले को वहां से उड़ा दिया। लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि इसके तुरंत बाद जब उनका शरीर शांत हुआ तो उन्हें स्वर्ग नहीं बल्कि नरक भेज दिया गया। अब जरा सोचिए ये कितना अजीब है। एक तरफ तो एक दया से भरा काम किया, बगुले को उड़ाया, और दूसरी तरफ उसका नतीजा मिला नरक। मतलब नेक इरादे का ऐसा भयानक परिणाम। और यही सवाल हमें परेशान करता है कि आखिर एक दया भरा काम किसी को नरक तक कैसे पहुंचा सकता है। इसी रहस्य के साथ कहानी अब और भी दिलचस्प हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शिष्यों की क्या दुविधा थी जिसने इस पहेली को और भी ज्यादा उलझा दिया। तो हुआ ये कि महात्मा के एक शिष्य को एक सपने में पता चला कि उसके गुरु के साथ क्या हुआ। ये जानने के बाद उसने ठान लिया कि वो अपने गुरु वाली गलती तो हरगिज नहीं दोहराएगा। और देखिए किस्मत का खेल, उसके जीवन के अंत में भी ठीक वही सीन सामने आ गया। और ये स्लाइड सब कुछ साफ साफ दिखा रही है। देखिए, गुरु ने बगुले को उड़ाया तो वो नरक गए, और शिष्य ने सोचा कि वो ये गलती नहीं करेगा तो उसने बगुले को नहीं उड़ाया, और पता है क्या हुआ? वो भी नरक गया। तो अब तो ये पहेली बिल्कुल नामुमकिन सी लगने लगी है ना। अगर कुछ करना भी गलत है और कुछ न करना भी गलत है तो फिर इंसान करे तो करे क्या? सही रास्ता आखिर है क्या? लेकिन फिर कहानी में आते हैं एक तीसरे महात्मा जो हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं, समर्पण का मार्ग। और संयोग देखिए, जब इन तीसरे महात्मा का भी अंतिम समय आया तो उनके सामने भी बिल्कुल वही दृश्य था, वही बगला, वही मछली और वही मुश्किल फैसला। लेकिन इन्होंने जो किया वो बिल्कुल अलग था। इन्होंने कोई फैसला नहीं किया, बस हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान आप ही मछली में हैं और आप ही बगुले में भी। क्या सही है और क्या गलत ये मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से कैसे जानूं? आप अपनी व्यवस्था स्वयं देखें। उन्होंने नतीजे की कोई परवाह नहीं की, उसे पूरी तरह से ईश्वर पर छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी भक्ति में लगा दिया। और जब उनका शरीर शांत हुआ तो जानते हैं क्या हुआ? उन्हें बैकुंठ मिला, यानी स्वर्ग। आखिरकार किसी ने तो सिलसिले को तोड़ा। तो आखिर इन तीनों के साथ ऐसा अलग अलग क्यों हुआ? इस अंतिम सीख के पीछे का ईश्वरीय तर्क क्या था? ये सवाल इतना बड़ा था कि कहानी के अंत में खुद देवर्षि नारद ने भगवान से इसका जवाब मांगा ताकि हम सब इस पहेली को समझ सकें। तो भगवान ने समझाया कि जो पहले महात्मा थे उनका पाप ये था कि उस दिन बगुला सच में बहुत भूखा था और वो मछली उसका जरूरी भोजन थी। उसे खाना न देकर महात्मा ने अनजाने में बगुले को भूखा मार दिया। और जो दूसरा शिष्य था उसकी गलती क्या थी? उस दिन बगुले का पेट पूरी तरह भरा हुआ था। वो तो बस खेल खेल में मजे के लिए मछली को मार रहा था, और शिष्य ने उस बेवजह की क्रूरता को होने दिया, उसे रोका नहीं। तो असली बात यह है कि दोनों ही मामलों में इंसान का सही और गलत का फैसला अधूरा था। असली पाप थे किसी की जरूरत में दखल देना, बेवजह की क्रूरता को होने देना, और सबसे बढ़कर बिना पूरी सच्चाई जाने कोई काम करना। तो फिर तीसरे महात्मा कैसे सफल हो गए? सीधी सी बात है, क्योंकि उन्होंने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने ये मान लिया कि उनकी समझ सीमित है और सारी जिम्मेदारी ईश्वर को सौंपकर अपना ध्यान सिर्फ उस चीज पर लगाया जो सच में मायने रखती थी, उनकी अपनी भक्ति।
और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। देखिए, पाप कर्म से नहीं, मन से होता है। जितना समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप और गुणगान में लगा रहता है, केवल उतना ही समय हम पाप से मुक्त रहते हैं। हमारा ध्यान कर्मों पर नहीं, बल्कि हमारी चेतना पर होना चाहिए। तो ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। अगर हमारा सही और गलत का फैसला अक्सर अधूरा और गलत हो सकता है, तो हमें अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा असल में कहाँ लगानी चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा।